जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, हमारे साथ पहली बार इन वीडियोस को देख रहा है, मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, आगे बढ़ते समय इन सभी वीडियोस में जो डिटेल्स हम पढ़ेंगे उन पर किस तरीके से आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी भी बात हम साथ साथ करते चलेंगे। तो द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड टाइगर डे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, वर्ल्ड टाइगर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है कि ये एक एंडेंजर्ड बिग कैट फैमिली है, ठीक है, और इसको यहाँ पर इन्होंने अवेयरनेस दी है, इसको रेज किया इसकी अवेयरनेस, ताकि जो टाइगर्स हमारे पास बच चुके हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, राइट। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 29th of July since its inception in 2010 during the St. Petersburg Tiger Summit. इस दिवस का मेन पर्पस क्या है? तो द मेन पर्पस ऑफ दिस डे इज टू ब्रिंग अटेंशन टू द ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो दोस्तों, जो ड्रास्टिकली डिक्लाइन यहाँ पर पॉपुलेशन में हुई है टाइगर के, करीबन करीबन जो जितने हमारे पास बच चुके हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, इस दिवस यही रेस करने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। which has pushed them to the edge of the extinction. By celebrating the occasion, we aim to create awareness about the crucial efforts of tiger conservation, right? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आप लोगों के लिए जानना। और ये ध्यान रखिए कि हालांकि कोई थीम यहाँ पर नहीं है तो आपको थीम याद नहीं करनी, सिर्फ आपको उसकी डेट स्पेसिफिकली याद रहनी चाहिए। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास और करेक्ट हो जाता है जुलाई 29, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप क्या करेंगे, मार्क डाउन करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। वेटरन जर्नलिस्ट ऑथर शिरीष कर्णेकर passes away at the age of 80। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑर्बिचरी डिमाइस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर शिरीष कर्णेकर जो कि क्या है, बहुत जाने माने जर्नलिस्ट रह चुके हैं यहाँ पर और मराठी राइटर भी रह चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका देहांत यहाँ पर हो गया मुंबई महाराष्ट्र में एट द एज ऑफ 80। He was born on June 6, 1943 in Pune, Maharashtra, and he worked with Marathi and English language publications with Lok Satta, Indian Express, Samna एंड योर फ्री प्रेस जर्नल, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स आते हैं सिनेमा पे, क्रिकेट पे, पॉलिटिक्स पे, ठीक है। पुणे बेस्ड थे ये सारे। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑर्बिचरी है, क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, इनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो शिरीष कर्णेकर जी हैं जिनका देहांत हुआ, वो कौन से फील्ड से यहाँ पर बिलोंग करते हैं? तो ये दोस्तों ये जर्नलिस्ट भी थे और राइटर भी थे, तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आएगा तो आप वो टिक करेंगे, अगर इनमें से कोई एक आएगा तो आप राइटर चूज करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। बेंगलुरु बिकम्स फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंगलुरु को पहली ऐसी भारतीय सिटी बताई गई है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो बेंगलुरु, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, a global network of cities that share research and intelligence to explore the role of culture in future prosperity, right। इसमें इस फोरम में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज लाइक लंदन, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, दुबई जैसी भी सिटीज है और करेंटली 40 सिटीज है पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, जिसमें से 41st यहाँ पर बनी है कौन सी, बेंगलुरु, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि WCCF की जो यहाँ पर इंडेक्स है उसमें कौन सी भारतीय सिटी शामिल है 41st पोजीशन पर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों बेंगलुरु, और पहली इंडियन है, ठीक है, पहली इंडियन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28। दोस्तों, ऐसा कहना है एसबीआई इकोवैप का। तो बेसिकली एसबीआई इकोवैप की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा ये माना जाता है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड की। So India will become the third largest economy by financial year 28, 2 years earlier than projected, said SBI research economist in a note. SBI economist said India is very likely to grow 8.1% in the first quarter of financial 24,
pushing the overall growth of 6.5%, and India has recorded 13.5% growth in the first quarter of financial year 23, right? तो यहाँ पर प्रोजेक्शंस है और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी आप लोगों के लिए कि इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, डिक्लेयर कर दी जाएगी। हालांकि ये अभी तक सिर्फ अनुमानित है दोस्तों, ठीक है, ये पूरी तरीके से तय नहीं है। सिर्फ क्या होता है, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपर्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो आगे की राय देते हैं, भविष्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बैठाते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये बताया जा रहा है इकोवैप के थ्रू, एसबीआई इकोवैप के थ्रू, कि इंडिया आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिसर्च इकोनॉमिस्ट, व्हेन इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो करेक्ट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 28। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट विल गोइंग टू इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। RBI permits banks to open Vostro accounts from 22 countries for trade in rupee। तो दोस्तों अब आप लोग को पता है, वैसे मैंने बहुत बार आप लोग को बताया, बहुत सारी सेक्लूडेड वीडियोस भी मैंने यहाँ पर आप लोग को दिए कि जो आरबीआई है उसने इंडियन INR रुपी पाथ खोल दिया है। मतलब अगर जैसे मानिए आज इंडिया और यूए के बीच में भी अगर कोई सौदा हो रहा है या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो आराम से यूए और इंडिया के बीच में रुपीज में ट्रांजेक्शन और दिरहम में ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब डॉलर की जो डोमिनेंस है ना, उसको कम करने के लिए आईएनआर ट्रेड मार्केट में उतरा है, ठीक है। तो अब जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, जो हम जिससे इंपोर्ट करते हैं, कुछ हमसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है, जो ट्रांजेक्शन है वो आईएनआर में दोस्तों हो सकती है। उसके लिए क्या होता है ना, वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना जरूरी होता है। अब वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब यहाँ पर हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको यहाँ पर ये परमिशन दे दी कि आप इन कंट्रीज का वॉस्ट्रो अकाउंट अपने बैंक अकाउंट में खोल सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए वो चाहे तो अपना पैसा यहाँ पर भी रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रुपी, ताकि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो उसमें अगर रुपए की जरूरत पड़े तो हम आराम से यूज कर सकें। तो आरबीआई हैज टेकन अप very important step by permitting 20 banks operating in India to open 92 special rupee Vostro account with partner banks from 22 countries. This allows exporters and importers from these nations to conduct trade transactions in domestic currencies, facilitating smoother and more efficient trade practices. Now, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन्हें यहाँ पर ये हम खोल सकते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट? देखो, बांग्लादेश, ठीक है, बोस्टवाना, फिजी, जर्मनी, इजराइल, कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सियाचिन, ठीक है, बेलारूस, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूके, ये सारी कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पर एलिजिबल है इंडिया में कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। This move is expected to foster stronger economic ties between India and these nations, right? आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों बन जाता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉस्ट्रो अकाउंट? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस, राइट? तो यहाँ पर इसी की खासियत होती है कि वॉस्ट्रो अकाउंट इस वजह से खुलवाए जाते हैं। दोस्तों दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है वॉस्ट्रो, एक होता है नॉस्ट्रो। अगर आपको इनके बीच में स्पेसिफिकली डिफरेंस जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, सेक्लूडेड वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडिया एडीबी साइंस रुपीज और सॉरी $295 बिलियन लोन टू अपग्रेड स्टेट हाईवेज इन बिहार। तो यहाँ पर इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में ट्रीटी साइन की गई है जिसमें $295 मिलियन का लोन इंडिया लेगा ताकि जो हाईवे हैं बिहार के उन्हें सुधारा जा सके। तो इंडिया गवर्नमेंट एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव जॉइंड हैंड्स टू वंस अगेन to enhance infrastructure in Bihar. Through a $295 million loan, the project aims to upgrade approximately 265 kilometers of state highways in Bihar. Incorporating climate and disaster resilient designs and road safety measures, the initiative aligns with the Bihar government vision to improve all the state highways to standard 2-lane width and prioritize road safety. तो यहाँ पर बिहार के हाईवेज को सुधारें, ठीक है, सुधारा जा सके, दो लाइन जो होती है डुअल लाइन होती है, ठीक है, उसे यहाँ पर चलाया जा सके ताकि कुछ पास हो, है ना, ढंग से एक्सीडेंट्स कम हो और रोड सेफ्टी यहाँ पर मेंटेन की जा सके। तो व्हाट इज द टोटल लोन अमाउंट प्रोवाइडेड बाय एडीबी फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवेज इन बिहार? तो करेक्ट हो जाएगा। देखो फंड आउटले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी थोड़े न्यूमेरिक्स दोस्तों हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे लोन वोन रहता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन रहे तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बन जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर।
अब यहाँ पर आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है स्टार सीरीज बैंक नोट का, ठीक है। अभी क्या है, द स्टार सिंबल ऑफ अ बैंक नोट डिनोट्स अ रिप्लेसमेंट एंड डिफेक्टिवली प्रिंटेड वंस. It serves as an identifier for the replaced reprinted banknote which is otherwise identical to any legal banknote. देखो है क्या ये, तो banknote with a star symbol have recently become a subject of discussion on the social media platforms. RBI issued a press release to clarify these banknotes known as Star Series banknote. The star symbol is added to identify banknotes used as replacements and defectively printed ones. In a packet of 100 serially numbered banknotes, the star series banknote is specially category of banknote issued by RBI to replace defectively printed banknotes in a packet of 100 serially numbered banknotes. Right? तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपए का एक नोट है, इसमें कुछ सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 10101110, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके मान लीजिए बीच में मान लीजिए 1001 की जगह यहाँ पर स्टार हो गया 001। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर ये रिप्लेस्ड नोट है, ठीक है, या फिर ये पहले प्रिंट इसका सही कराया गया है, ये वो नोट है, ठीक है। तो अगर किसी बंडल में आपको स्टार सिंबल का नोट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लीगल नोट है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस वो क्या हुआ है, रिप्लेस किया गया नोट है, ठीक है। जो डिफेक्टिव था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। स्टार सिंबल, स्टार सीरीज नोट्स इन्हें बोला जा रहा है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार सीरीज सिंबल ऑन सर्टेन बैंक नोट्स इन इंडिया? देखो ये वाला, ये ऐसे वाला स्टार नहीं बना रहेगा, ये वाला स्टार आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा टू आइडेंटिफाई बैंक नोट्स दैट आर रिप्लेसमेंट्स फॉर डिफेक्टिवली प्रिंटेड वंस, राइट। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनाएगा आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 की, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 30th of July। दोस्तों World Day Against Trafficking in Person held on 30th of July every year. People trafficking and modern day slavery is massive worldwide problem with very few countries immune to human trafficking. An event by the UK or UN is to raise awareness to prevent increase in the prevention of that. तो दोस्तों बेसिकली टॉर्चर, ह्यूमन टॉर्चर मान लो, या फिर मॉडर्नाइज स्लेवरी जो होती है कि भैया 8 घंटे या 18 घंटे काम करा रहे, गलत चीज है, ठीक है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दिवस को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ऑन 30th of July। और थीम यहाँ पर क्या है, तो रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। हमेशा ध्यान रखना, मैंने हमेशा अपने सेशंस में आप लोगों को बताया, इंपॉर्टेंट डे की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, India's first fisheries Atal incubation center to come up at Kufos, right? So Kerala University of Fisheries and Ocean Studies Kufos received a grant of 10 crores from Niti Aayog in order to set up India's first Atal incubation center in fisheries. Niti Aayog provided grant of rupees 10 crores to Kerala University of Fisheries and Ocean Studies to set up India's first Atal Incubation Center in fisheries, which will be dedicated to promoting research, technological advancement, entrepreneurship in fisheries and allied sectors. तो यहाँ पर दोस्तों नीति आयोग के द्वारा 10 करोड़ का यहाँ पर ग्रांट किसे मिला है, कुफोस को, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, राइट, ध्यान रखिएगा। डैश टू सेटअप इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर है, केरला में है, और कहाँ पर होगा, कुफोज में होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात कर लेते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी दोस्तों आज की सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, rangers all across the globe are tasked with the increasingly dangerous and difficult job of protecting wildlife from poaching, right? तो यहाँ पर वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व 31st of July every year. They hold a significant place as we come together to honor, express our gratitude towards the brave individuals who dedicate their lives to safeguard wildlife and preserving our precious natural resources. Now, what is the theme for World Ranger Day 2023? That is 30 by 30. Now, you have to remember this, very easy to remember, right? Very, very important. जो हमारे कल्चर को बेसिकली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें बोलते हैं रेंजर्स, और उनकी इस बहादुरी के लिए हम उन्हें इस दिवस पर सम्मान देते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 31st of July। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन को यहीं पर विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा होगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आती है कि मैम हम करंट अफेयर्स को पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते, क्या पढ़ना है समझ नहीं पाते। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की सहायता के लिए, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि डेली बेसिस पर आपको किस तरीके से न्यूज़ को ग्रैब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर होम सेक्शन पर आप हमारी करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। लाइव सेशंस आते हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर अपने मनचाहे एग्जाम और सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और दोस्तों शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर 24/7 अविजन आप लोग के लिए, आप लोग के साथ रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के बारे में बताया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, विदाउट एनी हेजिटेशन ज्वाइन मी और contact us on WhatsApp, and you can directly join our Telegram channel for all the PDF and link of these videos. तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।